दोस्तों, खुशियों भरी दिवाली आने वाली है। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन श्री राम भगवान वनवास से लौटे थे। उनके आने की खुशी में ही अयोध्या भर में जगमग दिए जलाए गए थे और दिवाली मनाई जाने लगी थी। लेकिन फिर भी उस दिन भगवान राम की पूजा न करके लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करी जाती है। ऐसा क्यों? यही प्रश्न मेरे एक सब्सक्राइबर ने किया। भाई, बात तो सोचने वाली ही है, लेकिन चलो समाधान करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं सभी बातों का समाधान। दोस्तों, धनतेरस से शुरू होने वाला दिवाली का यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और भाई दूज पर जाकर धूमधाम से मनाया जाने वाला ये पर्व समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि राम जी की पूजा होने की बजाय लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है? दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा के साथ विष्णु जी की पूजा होने की बजाय गणेश जी की पूजा क्यों होती है? हम सभी जानते हैं मित्रों कि माता लक्ष्मी धन संपदा की देवी हैं। उस धन संपदा के भंडार की देखरेख और रक्षा का कार्यभार भगवान कुबेर के जिम्मे है। किसको कितना धन देना है, कब देना है, इन सभी का भार माता ने कुबेर जी को दे रखा है। एक बार कुबेर जी अपने खजाने को देखकर बहुत गर्व करने लगे। उन्हें लगा कि धन को बस जमा करना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि धन का सही मूल्य तभी आता है जब उसका उपयोग सही ढंग से किया जाए। तब माता ने उन्हें कई बार समझाया कि धन केवल इकट्ठा करने से फलदायी नहीं होता, इसका सही समय पर, सही स्थान पर और दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना ही सदुपयोगी बनाता है। लक्ष्मी जी की यह शिक्षा पाकर कुबेर देव ने अपना अहंकार त्याग दिया और धन का सही उपयोग करना शुरू करा। परंतु लक्ष्मी माता को धन की आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो विवेक और बुद्धि के साथ धन का सही सदुपयोग कर सके। और गणेश जी से उत्तम ऐसा सहायक और कौन हो सकता है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। साथ ही गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो ऐसे में दिवाली पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी का पूजन करा जाने लगा। तो अब आप जान ही गए होंगे कि लक्ष्मी को संभालने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता होती है वह गणेश जी की पूजा के साथ ही आती है। इसी संदर्भ में महापुराण में एक और कहानी प्रचलित है। एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर बहुत अभिमान हो गया, क्योंकि पूरा संसार लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। इस पर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे कि भला ही पूरे संसार आपके लिए व्याकुल रहता है, लेकिन संतान न होने के कारण आप सदा संतान के लिए व्याकुल रहती हैं। इस बात से दुखी होकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि मुझे इसका निवारण बताइए। तब माँ पार्वती ने उनके इस संशय का समाधान किया और अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी जी की गोद में बैठा दिया। तभी से गणेश जी को लक्ष्मी जी का दत्तक पुत्र माना गया और इससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि अब से मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करी जाएगी। अब बारी है पहले प्रश्न का उत्तर देने की कि भगवान राम की वजह से मनाई जाने वाली दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है। क्योंकि दिवाली का पावन पर्व चातुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति होना स्वाभाविक है। दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देव उठनी एकादशी को वे जागते हैं। यही कारण है कि दिवाली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्री हरि भगवान विष्णु के पधारती हैं। वहीं देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर ही लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से देवताओं के लिए अमृत कलश लेकर के पधारी थी। इसके अतिरिक्त भारतीय कालगणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय होने के पश्चात पुनः निर्माण और नई सृष्टि का आरंभ दिवाली के दिन ही हुआ था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि दिवाली के दिन ही नरकासुर, बलि जैसे राक्षसों का अंत हुआ था। इसलिए दिवाली को एक अच्छा संकेत माना जाता है और समृद्धि की देवी यानी लक्ष्मी जी को पूजा जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी धन, वैभव, सुख, समृद्धि की देवी हैं। दिवाली की रात विशेष रूप से अमावस्या की रात होती है, जब चंद्रमा नहीं होता और चारों ओर अंधकार होता है। ऐसी मान्यता है कि इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो लोग स्वच्छता, दीपों की रोशनी और श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, उनके घरों में वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। मित्रों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह व्लॉग पसंद आएगा।
यदि पसंद आए तो एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।